हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट, आईसीएमआर जेआरएफ स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग। सो क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट? अब तक हमने टी टेस्ट पढ़ा, एफ टेस्ट पढ़ा, एनोवा पढ़ा, बट काई स्क्वायर टेस्ट इनसे डिफर करता है। कैसे? इन सब टेस्ट में जो भी अभी तक हमने पढ़ा उन सब में कंटिन्यूस वेरिएबल था, बट काई स्क्वायर टेस्ट में कोई कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। अब आप बोलेंगे मैम आप जो ये कंटिन्यूस बोल रही हो, कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। अब मैम ये कंटिन्यूस वेरिएबल एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो है क्या? जिस भी चीज को हम कैटेगरी में डिवाइड करें, जैसे कि हम डिवाइड करें जेंडर को कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जैसे कि हम डिवाइड करें स्टेटस को कि एक हाई स्टेटस हो गया एक लो स्टेटस हो गया, जैसे कि एक स्मोकर पीपल हो गए और एक नॉन स्मोकर हो गए। यही तो होता है कैटेगरी में डिवाइड कर देना किसी भी वेरिएबल को। एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल, जैसे हाइट में उसकी हाइट या तो 5 होगी या 5'6" होगी या हमारा 5'7" होगी, तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। हाइट हो गया, वेट हो गया, जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिसमें कोई कैटेगरी नहीं है। एक शॉर्ट हाइट, एक की हाइट बहुत कम है, एक ज़्यादा है, कम में भी हमारी बहुत सारी कंटिन्यूस वेरिएबिलिटी आएंगी, ज़्यादा में भी हमारी कंटिन्यूस वेरिएबिलिटी आएंगी। बट जब हम बोलते हैं जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कोई स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, तो यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं कैटेगोरिकली। जिस भी चीज़ को हम कैटेगोरिकली डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम कैटेगोरिकल वेरिएबल, और जिस भी चीज़ को जो भी चीज़ कंटिन्यूस चलती है उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। हाइट, वेट, ये सब आते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल में। जेंडर हो गया, टी लवर्स हो गए या टी हेटर्स हो गए, स्मोकर हो गए, नॉन स्मोकर हो गए, ये आते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल में। तो अब तक क्या होता था, हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल जरूर होता था। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एनोवा में पढ़ा था कि एनोवा में हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया हमने कोई भी मेडिकेशन के बाद, तो हमने 4 मेडिकेशन दिए थे, तो 4 मेडिकेशन जो है ये कैटेगरी हो गई, और जो चेकअप करके रिजल्ट आया हमारा ब्लड शुगर लेवल का, वो हमारा एक कंटिन्यूस वेरिएबल हो गए। तो अब तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े, यदि आप उनको रिकॉल करो, मैंने जो भी एग्जाम्पल दिए उन सब में कुछ ना कुछ कंटिन्यूस वेरिएबिलिटी थी। बट यदि हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट में कोई भी कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आता है काई स्क्वायर टेस्ट का, क्योंकि अब मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ाऊंगी तो आपके मन में यही आएगा कि एनोवा इससे सिमिलर भी तो हो सकता है। यहाँ पे हमने काई स्क्वायर टेस्ट क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे एनोवा में और काई स्क्वायर टेस्ट में यही डिफरेंस है। एनोवा में क्या था, एनोवा में हमारा एक कंटिन्यूस वेरिएबल था और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल था, बट यहाँ पे हमारे दोनों ही कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल कोई भी नहीं होता है। ओके, अब पढ़ते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। बहुत वाइडली यूज टेस्ट है ये। टेस्ट यूज होता है इंडिपेंडेंस देखने के लिए एट्रीब्यूट्स का। एक बात और, जो कैटेगरीज होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कंटिन्यूस को हम बोलते हैं कि ये वैल्यूज हैं, बट कैटेगरी के केस में हम बोलते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है वो यूज होता है इंडिपेंडेंस देखने के लिए एट्रीब्यूट्स का, कि हमारे कोई भी 2 कैटेगरीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई भी एट्रीब्यूट्स के बिटवीन कोई रिलेशनशिप है या वो इंडिपेंडेंट है। इस चीज़ को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारा यूज होता है काई स्क्वायर टेस्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस यही आता है, कोई पूछे आपसे कि काई स्क्वायर टेस्ट में और एनोवा में क्या डिफरेंस है, तो वो यही है। एनोवा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल को डील करते हैं, बट यहीं पे हम बात करें काई स्क्वायर टेस्ट की, तो वो कोई भी कंटिन्यूस वेरिएबल को नहीं लेता, वो कोई भी 2 कैटेगरी के बिटवीन क्या डिफरेंस है, क्या इंडिपेंडेंसी है, क्या डिपेंडेंसी है, ये चीज़ देखता है। ओके, सेकेंड हमारा एक और इसका बेनिफिट है, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन। फर्स्ट हम समझते हैं इसी एप्लीकेशन को, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि क्या जेंडर में और आईक्यू लेवल में, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, आईक्यू लेवल क्या है, लो आईक्यू लेवल, हाई आईक्यू लेवल,
तो क्या जेंडर में और आईक्यू लेवल में कोई डिफरेंस, कोई इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जेंडर पे डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट का आईक्यू लेवल क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट है, वो गर्ल होगा या बॉय होगा, उस बात पे डिपेंड करेगा उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। दो कैटेगरी है, आईक्यू लेवल एक कैटेगरी है और एक कैटेगरी है हमारी जेंडर। तो इन दोनों कैटेगरी के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है, या ये दोनों कैटेगरी इंडिपेंडेंट है, या इनके बिटवीन कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, इसी चीज़ को टेस्ट करना होता है chi-square टेस्ट। नल हाइपोथेसिस लेंगे कि दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे इंडिपेंडेंट है, दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे इंडिपेंडेंट है। और H1 हाइपोथेसिस होगी कि हमारे एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है, हमारे एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये होंगे हमारे हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे, क्लास में जाके स्टूडेंट्स को पिक करेंगे, कोई गर्ल होगी, बॉय होंगे, उनको पिक करेंगे और उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, chi-square के फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे, chi-square के फॉर्मूले से एक कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। देन कैलकुलेटेड वैल्यू को हम क्या करेंगे, टेबुलेटेड वैल्यू से मैच करेंगे, टेबुलेटेड वैल्यू से मैच करेंगे। टेबुलेटेड वैल्यू से हमारी वैल्यू कम आती है, टेबुलेटेड वैल्यू से हमारी वैल्यू कम आती है, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। कम आती है कैलकुलेटेड से, कम आती है कैलकुलेटेड हमारी, कम आती है टेबुलेटेड से, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और बोल देंगे कि इंडिपेंडेंट है गर्ल्स का आईक्यू लेवल, या कोई फीमेल हो या कोई मेल हो, मतलब जेंडर से आईक्यू लेवल कोई भी रिलेट नहीं करता है। जेंडर अलग चीज़ है, आईक्यू लेवल अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जेंडर में, किसी एक टाइप के जेंडर में आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है उन लोगों में, या किसी एक टाइप के जेंडर के लोगों का आईक्यू लेवल कम होता है। और यदि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू कम आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि रिलेट करता है हमारा जेंडर और आईक्यू लेवल, कि किसी एक जेंडर का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है और किसी एक जेंडर का आईक्यू लेवल कम होता है। तो ये करते हैं हम chi-square टेस्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं chi-square टेस्ट के। हमने दो एट्रीब्यूट्स लिए, एक तो हेयर का कलर लिया कि बालों का कलर कैसा है, फेयर है, वाइट है, ब्राउन है या ब्लैक है। आई का कलर लिया, सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया आई कलर, ब्लू, ग्रे, ब्राउन। अब हमने कुछ लोग पिक करे जो ब्लू जिनकी आई थी और जो फेयर कलर थे 15%, ग्रे आई थी हमारी और फेयर थे 20%। इस तरीके से हमने एक फुल चार्ट प्रिपेयर किया और अब हमने यहाँ से chi-square की वैल्यू कैलकुलेट करी। H0 क्या था हमारा, कि हमारा इंडिपेंडेंट है हमारा हेयर का कलर एंड आई का कलर इंडिपेंडेंट है। H1 क्या था कि डिपेंड करता है। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, chi-square की वैल्यू कैलकुलेट करी। जिस हिसाब से हमारी chi-square की वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा आई या कम आई, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का हेयर कलर हमारा ये है तो आई कलर भी ये होगा। ये दोनों वैल्यू आपस में डिपेंड करती हैं कि किसी का हेयर कलर हमारा फेयर है तो हमारा आई कलर ब्लू ही होगा। क्या दोनों फीचर्स आपस में रिलेट करते हैं? हो सकता है रिलेट करते हो कि किसी का हेयर ब्लैक है तो उनका आई कलर जो होगा वो भी ब्लैक होगा। हो सकता है कि ये दोनों फीचर्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, रिलेट ही ना करते हो। तो हमारा कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारी chi-square की वैल्यू क्या आती है। सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया सोशल स्टेटस का और इंटेलिजेंस का। हमारे पास 3 सोशल स्टेटस होते हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, कोई अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। और इंटेलिजेंसी में कोई डल होता है, कोई एवरेज होता है, कोई ब्रिलियंट होता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या सोशल स्टेटस और इंटेलिजेंस लेवल रिलेट करते हैं, कि किसी का हाई सोशल स्टेटस होगा तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, किसी का लो सोशल स्टेटस होगा तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। कि क्या स्टेटस पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। ओके, तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए भी हम H0 हाइपोथेसिस लेंगे कि इंडिपेंडेंट है और हमारा H1 हाइपोथेसिस लेंगे कि डिपेंडेंट है। और इस तरीके से हम इस वैल्यू से chi-square टेस्ट हमने कुछ हम लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास गए, उनका हमने इंटेलिजेंस लेवल चेक किया। मिडिल क्लास लोगों के पास गए जो हमारे डल भी थे पढ़ाई में, कुछ एवरेज थे, कुछ ब्रिलियंट थे, उन लोगों को सर्वे किया, काउंट करा कि ऐसे कितने मिडिल क्लास लोग हैं जो डल हैं,
एवरेज है, ब्रिलियंट है, कितने अपर मिडिल क्लास लोग हैं जो डल है, एवरेज है, ब्रिलियंट है, कितने लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो डल है, एवरेज है, ब्रिलियंट है। इस तरीके से हमने चार्ट प्रिपेयर किया अपने एट्रीब्यूट्स का और काई स्क्वायर कैलकुलेट किया और काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कम आई ज़्यादा आई, उससे हमने कैलकुलेट किया कि हमें कौन सी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी चाहिए या हमें हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस तरीके से हम कोई भी एट्रीब्यूट्स में दो कैरेक्टरिस्टिक में, एट्रीब्यूट्स मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी हमारी कैटेगोरिकल वैल्यूज जो हमारी कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है वो वैल्यूज, उनके बिटवीन हमारा क्या निकाल सकते हैं, उनके बिटवीन हमारा रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट की हमारी एक और एप्लीकेशन होती है, दैट इज चेक करना कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसमें हमारी ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारी डाइवर्स कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को इस प्रॉपर्टी की वजह से। जैसे मेंडल है, मेंडल ने हमारा पी प्लांट को बोला 9:3:3:1। अब वो मेंडल ने एक रिजल्ट दिया है जो कि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं यदि हम पी को ग्रो करते हैं, बट क्या वो हमें ऑब्जर्व होता है? डिफरेंट ऑब्जर्व होता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंटली डिफर है या नहीं। मतलब एक्सपेक्ट तो हम कर रहे हैं 9:3:3:1, बट हमारा जो ऑब्जर्व्ड है वो डिफरेंट आया, ओके, कुछ डिफरेंट आया। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड के बिटवीन हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। इसको भी चेक करने को हम काई स्क्वायर टेस्ट से चेक करते हैं, जो कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस लेते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सपेक्टेड इक्वल है ऑब्जर्व्ड के, और हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, एक्सपेक्टेड डिफर करता है ऑब्जर्व से, और फिर हमारा नॉर्मल काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू अप्लाई करते हैं और हमारा बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड जो था हमारा वो ऑब्जर्व्ड से डिफर करता है, हमारा जो ऑब्जर्व था वो एक्सपेक्टेड से डिफर करता है या नहीं करता। तो काई स्क्वायर टेस्ट के दो हमारे मेन एप्लीकेशन है। हमने शुरू से ही टेस्ट जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है हमने एप्लीकेशन पे ध्यान दिया है। तो काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन क्या है कि एक तो हम कोई भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को चेक कर सकते हैं। जहाँ भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गया या हमारे आ गया कि वो कैटेगराइज वैल्यूज़ हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, कैटेगराइज्ड सेक्शंस हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है या नहीं काई स्क्वायर टेस्ट से। सेकंड, हम अपने ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में भी हमारा काई स्क्वायर टेस्ट से उनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसको हमने टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी बोला इस वजह से काई स्क्वायर टेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से ICMR GNF में आए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया है, अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। हम कौन सा टेस्ट करेंगे इंडिपेंडेंसी देखने के लिए दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का। बता देते हैं, टी टेस्ट किस लिए यूज होता है, मीन निकालने के लिए, मीन का डिफरेंस देखने के लिए हमारा टू पॉपुलेशन का। एफ टेस्ट किस लिए यूज होता है, एफ टेस्ट किस लिए यूज होता है, मेनली वेरिएंस के लिए, स्टेबिलिटी देखने के लिए, वेरिएंस के लिए, स्टेबिलिटी देखने के लिए, किसकी, टू पॉपुलेशन की। सुनते जाना, सब कुछ पढ़ाया है मैंने। जेड टेस्ट किस लिए यूज होता है, जेड टेस्ट मोस्टली हमारा मीन भी निकाल सकते हैं टू पॉपुलेशन का, या पॉपुलेशन का हम सैंपल से निकाल सकते हैं डिफरेंस। काई स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए, इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा 4। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे ICMR में। टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से करके जाना, जो बातें मैंने बताई हैं उनके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले तो देख के भी मत जाना, सिर्फ मैंने फॉर्मूले आपको स्क्रीन पे शो कर दिए हैं। अदरवाइज जो मैंने बोला है, जो सब कुछ मैंने बोला है मुझे याद नहीं है। अभी मेरे पास किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम हम थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी सुन ली, मैंने स्टोरी सुना दी, वो बहुत है आपके लिए। स्टोरी सुनो, स्टोरी सुन के आपका वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट स्टोरी सही से सुन के जाना मेरी। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और अभी स्टैटिस्टिक की वीडियोस देख रहे हैं, तो आप एक रात बैठ के स्टैटिस्टिक की वीडियो भी देख लेंगे ना, आप नेक्स्ट डे जाके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ, कहानियाँ सुना रही हूँ ना, वो कहानियाँ सुनिए बस, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो ICMR में आया है, फॉर स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट। हमें फिर से वही दिया है कि हमें दो एट्रीब्यूट्स के बिटवीन एसोसिएशन देखना है। अभी क्या बोला, इंडिपेंडेंसी देखनी है, डिपेंडेंसी देखनी है। एसोसिएशन और नॉन एसोसिएशन भी तो वही है। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड है, इंडिपेंडेंसी मतलब अलग अलग है। एसोसिएशन मतलब भी तो डिपेंडेंसी होता है कि वो एसोसिएट करते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे, ओके। है हमारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं।
आपको किसी भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एरर्स कि इन टेस्ट में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। एरर्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।